त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं, जो अधर्म, अन्याय, अनाचार के प्रतीक लंकेश रावण का समूल दमन करने हेतु मानव स्वरूप में अवतार लेते हैं। उनके द्वारा की गई मानवीय लीलाएं संपूर्ण मानवता के लिए वरदान है। उन्होंने मनुष्यों की मर्यादा के जो प्रतिमान स्थापित किए, वे आदर्श हैं, उत्कृष्ट हैं। सामाजिक विधान एक सामान्य मनुष्य का सरोकार है। उस सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए प्रभु श्री राम अपनी शक्ति महालक्ष्मी से विवाह करने हेतु महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में सहभागिता कर विजयश्री का वर्ण करते हैं। महाराज जनक के दूत इस शुभ समाचार को लेकर अवध नरेश महाराज दशरथ के दरबार में पधारे। महाराज दशरथ अपने गुरु की आज्ञानुसार बारात लेकर जनकपुरी की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। सबके हृदय में अपार आनंद है, शरीर पुलकित है। सभी को एक ही लालसा है कि हम श्री राम और लखन लाल जी दोनों भाइयों को कब देख सकें। गरजहि घन घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हंस चहोरा, निदरि घनहि घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथियों की गर्जना हो रही है, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई भी बात कानों से सुनाई नहीं दे रही। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पशान पवारे, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल धारी। महाराज दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो गई है कि वहां यदि पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी हुई नारियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही। गावहि गीत
मनोहर नाना, अति आनंद न चाई बखाना। तब सुमंत दुई स्यंदन साजी, जो ते रवि है निंदक बाजी। और विभिन्न प्रकार के मनोहर गीत गाए जा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जुते हुए हैं। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाजो एक रथ साजा, दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ महाराज दशरथ के पास लाए गए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती नहीं कर सकती हैं। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज अत्यंत शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर बशिष्ठ कहूं, हरसी चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ो स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर महाराज दशरथ ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं भगवान भोलेनाथ, गुरु वशिष्ठ और मां पार्वती तथा गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहो नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधिराऊ, देखी सबहि सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए महाराज दशरथ जी इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र विराजमान। वेद की विधि से कुल की रीति के अनुसार सभी कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिर राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी प्रति दशरथ जी शंख बजा कर चले। बारात देखकर सभी देवता हर्षित हुए। बारात देखकर सभी देवता हर्षित हुए। महाराज दशरथ के आनंद का इस समय वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह संसार के सबसे भाग्यशाली प्राणी है जिनके घर भगवान स्वयं पधारे हैं। उस शुभ घड़ी में बारात लेकर महाराज दशरथ महाराज जनक की राजधानी जनकपुरी को प्रस्थान कर रहे हैं। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजही सहनाई। चारों तरफ अत्यंत शोर हो रहा है। घोड़े और हाथी गरज रहे हैं। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बज रहे हैं।
देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान कर रही हैं और रसीले राग से सहनाइयां बजाई जा रही। घंट घंटी धुनी बरानी न जाही, सरव करही पाइक फहराही, करही विदूषक कौतिक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर, गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगहिन ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वह ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। महाराज दशरथ की बारात तीनों लोकों से न्यारी है। ऐसी बारात न कभी भूतकाल में सजी थी और न कभी भविष्य में सजी थी। महाराज दशरथ इस संसार के, इस ब्रह्मांड के पुण्यात्मा है, जिनके भगवान राम जैसे पुत्र हैं, जिनकी बारात लेकर जाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है।